नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में ड्रामा क्वीन के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस वक्त राखी को लेकर हर जगह चर्चा हो रहा है, हर जगह बात हो रही है। हर कोई यहाँ पर जानना चाहता है कि आखिरकार राखी सावंत, जो हमेशा अपने स्टेटमेंट से हर किसी को खामोश कर दिया करती थी, आखिरकार उनके साथ कोई इस तरीके का बिहेवियर कैसे कर सकता है, यानी कि राखी को आखिरकार कोई फिजिकली टॉर्चर कैसे कर सकता है। ये बात, राखी का ये स्टेटमेंट किसी को भी पच नहीं रहा है। लेकिन राखी तो राखी ही है। वो अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर अभी भी शांत नहीं बैठी है। हालांकि कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। कोर्ट ने आदिल दुर्रानी की जो पुलिस कस्टडी है वो अब ओशिवारा पुलिस से हटाकर मैसूर पुलिस को ट्रांसफर कर दी है। आदिल को मैसूर पुलिस अपने साथ ले जा चुकी है। इस वक्त आदिल जो है उनके खिलाफ मैसूर के वीवीपुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज है। ईरानी स्टूडेंट ने आदिल दुर्रानी के खिलाफ धारा 376 के कह सकते कि इसके चलते उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। लेकिन राखी सावंत अभी भी रुकने का नाम वो ले नहीं रही है। राखी अब मुंबई से जा पहुंची है मैसूर, और राखी अकेली नहीं पहुंची है बल्कि अपने साथ अपनी सखी, अपनी सहेली और अपनी बहन को लेकर जा पहुंची है। बात यहां पर हो रही है एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा की। ये वही शर्लिन और राखी हैं जो अब से महज 3 महीने पहले एक दूसरे को खरी खोटी सुना रही थी, एक दूसरे के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर रही थी, एक दूसरे के खिलाफ इतनी आग उगलती हुई दिखाई दे रही थी कि फैंस को ये लगने लगा था मानो अगर अभी दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगी तो जाने क्या कर बैठी। लेकिन आज वही राखी और शर्लिन मीडिया के सामने एक दूसरे से गले लगती हुई दिखाई दे रही हैं। शर्लिन चोपड़ा लगातार राखी सावंत को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तक राखी के साथ वो 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर भी आ चुकी है। वहीं अगर राखी की बात करें तो वो भी शर्लिन की काफी ज्यादा तारीफ करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब जिस तरह से शर्लिन चोपड़ा राखी के साथ मैसूर जा पहुंची हैं, मिली जानकारी के मुताबिक दोनों एक्ट्रेसेस ने ईरानी स्टूडेंट से मुलाकात की है, बातचीत हुई है और पूरी तरह से वो अब ईरानी स्टूडेंट का सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस मामले में अब मैसूर पुलिस भी छानबीन कर रही है। यहाँ पर जो ईरानी स्टूडेंट है उसने आदिल दुर्रानी पर एक गंभीर आरोप लगाया है, और ऐसे में अगर आरोप सच साबित हो जाता है, सबूत पेश किए जाते हैं, तो आदिल को तकरीबन 15 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर राखी की बात करें तो राखी खामोश बैठने वालों में से नहीं है। राखी ये भी कह रही है कि जो ईरानी स्टूडेंट का केस है उसमें आदिल को जो सजा होगी वो होगी, लेकिन जो प्रताड़ना उन्होंने झेली है, जो धोखा आदिल ने राखी को दिया है, उसके लिए वो आदिल को माफ करने वाली नहीं है। एक बार मैसूर पुलिस की जांच जो है वो पूरी हो जाए, उसके बाद वो फिर से आदिल को मुंबई लेकर आएंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मुझे लगा कि अंधेरी कोर्ट या फिर पुलिस उनके साथ जस्टिस नहीं कर रही है तो वो आदिल के केस को सीधा हाई कोर्ट लेकर जा पहुंचेगी। लगातार जो राखी है वो मीडिया के सामने आ रही है। कई बार वो रोती नजर आती है तो कई बार वो कुछ ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से वो एक बार फिर से फैंस उन्हें जो है वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब हाल ही में अगर बात करें तो राखी ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कर दिया। राखी की एक कार है जिस पर रादिल नाम लिखा हुआ था और राखी ने उसे बड़े फिल्मी स्टाइल में हटा दिया, जिसके बाद एक बार फिर से राखी को ड्रामा क्वीन कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें लेकर अलग अलग रिएक्शंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राखी तो उन्हें तो ट्रोलिंग से या फिर हेटर्स के कमेंट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ले रही है, वो है आदिल दुर्रानी का, और वो चाहती है कि इस मामले में आदिल को कड़ी से कड़ी सजा हो। और भी काफी कुछ बातें यहाँ पर राखी ने बोली है अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर। क्या कुछ कहा है राखी ने आदिल को लेकर, आप भी जरा सुनिए। कौन सा बयान ले लिया है? 4 दिन में क्या 80% दे दिया है, मालूम ही नहीं है ना। कुछ मालूम नहीं है आदिल ने क्या सेटिंग कर रही है, पता नहीं, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। आदिल तुम यहाँ सेटिंग कर सकते हो, ऊपर वाले के दरबार में नहीं कर सकते आदिल। आपने देखा वो वीडियो ऑडियो, आप लोग सुनिए,
जो आपको सच्चाई पता चलेगी। और स्नैपचैट भी आपने जो डाला आदिल स्नैपचैट में आप देखिए कैसे आदिल ने उस लड़की से शादी करने के वादे किए, जो 376 जो धाराएं लगाई है, ईरानी लड़की जो वहाँ पे मैसूर में है, उस लड़की ने मुझे सब भेजा है। बताइए आप, उस लड़की ने अभी भेजे हैं ऑडियो, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। तो शादी के बाद ठीक है, आपने एक बार 2 बार 10 बार आप मत गलतियां कर सकते हैं, मैंने तो हमेशा माफ़ करती गई, लेकिन आपने तो मुझे छोड़ने का प्लान, मुझे मारने का प्लान शादी से पहले ही कर लिया था। आदिल, आप किस हिसाब से आप कहेंगे कि मैं आपको माफ़ करूँ? और देश की जनता जो है, कुछ एक जनता जो आदिल को सपोर्ट कर रही है, वो किस हिसाब से कह रही है कि मैं आदिल को माफ़? आगे जाते हैं काम धंधा करने के लिए, करियर बनाने के लिए, और लड़की तो इसका घर संसार तोड़ के आगे बढ़ गई है। किस तरीके से बढ़ेंगे आगे ये? क्या इनको सक्सेस मिलेगी? मेरा दिल दुखा के क्या मिला, मेरा घर खराब करके। पैसा तो आज नहीं तो कल मिल जाता, लेकिन मार पीट 10 लड़कियों के साथ वो मेरे नज़रों के सामने गए तो भी मैंने माफ़ कर दिया। कोई लड़की नहीं माफ़ कर सकती आज की तारीख में। एंड तक वो उस लड़की के साथ थे, तब तक मैं मेरा आदिल को बोलती रही, जान जान वापस आ जाओ जान। जिस दिन मम्मी का क्रियाक्रम हो रहा था उस दिन भी बात की है राखी ने कि मत करो। आप सबने देखा था उस दिन आदिल था हमारे साथ में, नहीं थे ना? उस दिन भी बोला है। क्या वक्त आ गया। अब आपको हौसला रखना है। बहुत समझाया था, बहुत समझाया था। वो चाहते तो कोर्ट में लिखकर दे सकते थे जजमेंट, जज को कि मुझे माफ़ करो, मैं कभी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी सिक्योरिटी चाहिए ना, मुझे मेरी सिक्योरिटी चाहिए अब कि मैं कभी बीवी को हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं लॉयल रहूंगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, राखी के पैसे हैं मैं दे दूंगा। ये जज साहब के सामने वो रख सकते थे। अगर ये ऐसा सब हो जाता तो मैं भी कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं भी सोचती ना एक बार। राखी जी, जैसा कि आपको आदिल ने एक टॉन्ट किया या धमकी भरा आपको कुछ बोला, तो क्या आप पुलिस से दरख्वास्त करेंगे अपनी सिक्योरिटी के लिए? हाँ, उन्होंने कहा कि इससे बुरा क्या हो सकता है। मैं जेल गया, अथरोड, इतना गंदा जेल, वहाँ पे मैंने बर्तन मांजे, लोगों के लिए चाय बनाई, लोगों के पैर दबाए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोले। अथरोड जेल में बहुत मारते पीटते भी है ऐसे केसों में, तो और बोले कि इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, लेकिन मैं आऊँगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा तो क्या इससे बुरा मेरा क्या हो सकता है, मैं तो ऐसे भी जिंदा लाश हूँ, न खाती हूँ न पीती हूँ। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, तुमने 1% भी प्यार किया होता मुझसे। मेरे पास ऐसे ऑडियो वीडियो है जो मैं नहीं दिखा सकती मीडिया को। शादी के बाद वो ईरानी लड़की को तुमने सुना ना? बिल्कुल। आई लव यू, माई जाने मन, माई जान, माई लव, गिव मी सम टाइम, आई विल टेक हर ऑल मनी, आई मीन राखीज मनी, एंड आई विल लीव हर। ये तो मैं अभी सुन रही हूँ, मुझे पहले नहीं मालूम था, वरना ये आज जो दिन है वो बहुत पहले हो जाता। लड़कियों के लिए ज्वेलरी खरीदना, सब कुछ है उसके अंदर। उसके मेरे पैसों से उसके लिए ज्वेलरी खरीद रहा है, उसको खुश कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी ज्वेलरी, मेरी माँ की ज्वेलरी किसको दी है वो अभी तक नहीं पता। आई डोंट नो। इस सबसे ज़्यादा पीड़ित मैं हूँ। जेल में तो एक बार इंसान कहता है कि सज़ा काट लेता है,
मैंने भी उतनी ही सज़ा काटी जितनी मैं बाहर हूँ। एक दिन भी शांति, मैं घर भी नहीं जा रही हूँ, मैं शांति से मैं बाहर ही बाहर भटक रही हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। सबको लगता होगा कि राखी मज़े से, बिल्कुल भी नहीं। जितनी सज़ा आदिल अंदर काट रहे हैं वो उतनी ही दुगनी सज़ा बाहर ये काट रहे हैं। ना खाना खाते हैं, ना सोते हैं, ना घर जाते हैं, ना इनका मन लगता है घर जाने का। जितना हो सके हम उनके साथ में रहते हैं, उनको सुलाते हैं। मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ कि कैसे भी मेरे दिल से उनकी यादें मिट जाए। जो वक्त लगेगा, जो वक्त लगेगा। थैंक यू।